विद्या की देवी माँ सरस्वती और विद्यार्थियों की प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद के चरणों में एक बार नहीं बार बार मेरा अभिनंदन। प्रणाम कर कर अपना परिचय देना हमारी भारतीय सभ्यता ही नहीं संस्कृति भी है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने महात्मा गांधी के बारे में बताने जा रही हूँ बिकॉज दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। And why is it important? We are all know very this. So on this memorable occasion, I just want to share with all of you that what I actually think about Mahatma Gandhi, about his thinking and ideology. So let me start with a very simple and very beautiful line that is साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. I think that this line describes everything about Mahatma Gandhi. हाँ, ये कमाल ही तो था कि एक अकेले इंसान के दृढ़ संकल्प की वजह से आज हमारा भारत आजादी के उस दौर तक पहुंच पाया। हाँ, ये कमाल ही तो था कि एक अकेला इंसान जो हमेशा अपने शुरुआती दौर से ही सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चला। हाँ, ये कमाल ही तो था कि दुनिया सिर्फ भारत के नहीं दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी को अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। हाँ, ये कमाल ही तो था कि वे पाप से घृणा करते थे, पापियों से नहीं। अगर उनके एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो अपना दूसरा गाल भी बेझिझक आगे कर देते थे। यह सब कमाल नहीं तो और क्या है। अगर ये दुनिया आज भी मानती है कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अगर ये दुनिया आज भी मानती है कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे सामने महात्मा गांधी का उदाहरण है जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता जो कि करमचंद गांधी थे एक वकील थे। इनकी माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा बाई थी। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। अंग्रेजी शिक्षा नीति को समझने के लिए ये वकालत करने लंदन गए थे। 1893 में ये लंदन गए और पुनः 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए। 9 जनवरी जिस दिन वो वापस आए भारत, उस दिन हम सभी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी का जो आंदोलन है या फिर हम कह सकते हैं कि उनका राष्ट्रीय योगदान जो है उसी समय से प्रारंभ हुआ। 1917 जब वो चंपारण जो कि हमारे बिहार का ही एक जिला है, चंपारण में अपना सबसे पहला सत्याग्रह की शुरुआत किए। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए और वहाँ जितने भी किसान लोग थे जो ब्रिटिश शासन नीति से जो उन पे कर लगाया जाता था और उनसे जबरदस्ती नील का खेती करवाया जाता था, उसके विरुद्ध आवाज उठाए। महात्मा गांधी उन लोगों को सत्य के आग्रह पर चलने के लिए कहा, ना कि हिंसा के मार्ग पे। उन्होंने कहा कि केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। और ये सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने सारे किसानों को एकजुट कर उन्हें यह समझाया कि हमें अपने मांग के लिए लड़ना होगा और लड़ना इस तरह से होगा कि हम एक साथ मिलजुल कर एक ब्रिटिश शासन को हिला डालें। और अंततः जो ब्रिटिश सरकार थी उसे महात्मा गांधी के सत्याग्रह पे हार माननी पड़ी और किसानों को कर मुक्त करना पड़ा और जो भी 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था था उसे समाप्त करना पड़ा। फिर 1918 में महात्मा गांधी खेड़ा आंदोलन किए जो कि खुद उनके ही राज्य गुजरात में हुआ। वहाँ उन्होंने मजदूरों से संबंधित कुछ समस्याओं का हल किया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी का कहानी अभी समाप्त नहीं होता है, अभी तो ये शुरुआत है। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया। असहयोग आंदोलन क्या था? उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान, कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो वकालत हो, कोर्ट हो, कुछ भी हो, सभी भारतीय लोगों को इस्तीफा देना होगा। हमारे जितने भी बड़े नेताएं थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। और अंत में असहयोग आंदोलन इतना ज्यादा प्रभावकारी बना कि इसी असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है, जिसमें सारी जनताओं ने मिलकर महात्मा गांधी का सहयोग किया। उसके बाद 1922 की कहानी है जब चौरा चौरी कांड हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उस समय 22 पुलिस कर्मचारियों को मार दिया गया। इससे तंग आकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के वापस लेते ही पूरा देश में तबाही छा गया, क्योंकि यह
शासन काफी हद तक हिल चुका था। तो बाकी सारे लोगों का कहना था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेकर बिल्कुल सही नहीं किया। फिर से 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए। उससे कुछ साल पहले उन्होंने दांडी मार्च जो स्टार्ट किया था नमक आंदोलन के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अब ये क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था, आइए जानते हैं उस चीज को। जो ब्रिटिशर्स थे वो नमक पे कर लगाए, और कर थोड़ा मोड़ा नहीं 2400 ज्यादा बढ़ा दिए। और जो किसान थे, भारतीय किसान थे, और नमक तो हमारा आम जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बिना तो हमारा खाना पीना होता ही नहीं है। और ये जरूरी भी था, और जरूरी था तो लोग खरीदेंगे, और खरीदेंगे कैसे, इतना गरीबी था, और उनको प्रताड़ित किया जाता था इस बात से। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम नमक कानून को तोड़ेंगे, अर्थात नमक पे जो कर लगाया है उसको तोड़ेंगे, हम खुद से नमक का निर्माण करेंगे, समुद्र के पानी से बनाएंगे। महात्मा गांधी जब यह नमक आंदोलन करने के लिए गुजरात के ही एक जगह दांडी से शुरुआत किए, तब वो अकेले थे। वहां बैठे जितने भी लोग थे उनसे उन्होंने यह बात बताया कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हम जाएंगे, रास्ते में हो सकता है ब्रिटिशर्स हमें मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। उस समय मात्र 79 लोगों ने उनका साथ दिया। बोला गांधी जी आप चलिए, आप पिटेंगे हम भी पिटेंगे, क्या बात है, लेकिन हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम नमक कानून को तोड़ कर रहेंगे। और 79 लोग के साथ उस समय दांडी मार्च का शुरुआत हुआ। और जब महात्मा गांधी पीछे मुड़कर देखे तो लगभग 1000 लोग उनके पीछे आ गया। तो ये थी हमारे महात्मा गांधी की कहानी। और उसके बाद फिर महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। फिर आ जाता है गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। और जब ये भाग नहीं लिए तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन, उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड मैकडोनाल्ड, वो सब नाराज थे, क्योंकि मेन मुद्दा तो महात्मा गांधी ही थे। और अगर वही गोलमेज सम्मेलन में भाग न लिए तो फिर क्या कहा जा सकता है, क्या कुछ भारत के बारे में निर्णय लिया जा सकता है उनके बिना। तो इसमें कुछ उनके बारे में कहा भी गया कि भारत माता तो आई ही नहीं, बाकी सारे उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब आ गए, पर भारत माता तो आई ही नहीं। इसी के लिए लॉर्ड इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच, जिसमें महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए प्रेरित किया जाता है। महात्मा गांधी का मानना था कि ठीक है हम आ जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और पुनः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए तो उनका कुछ ऐसा समझौता हुआ उस समय कि उन्होंने जितने भी राजनीतिक बंदियों थे उनको छोड़ने का फैसला दिया, और जितने भी क्रांतिकारी बंदी थे उनको छोड़ने से इनकार किया। और इसी फैसले को लेकर जितने भी महात्मा गांधी के क्रिटिसर्स हैं कि महात्मा गांधी बिल्कुल गलत किए और ये किए, उनका कहना शुरू होता है, क्योंकि उनका कहना था कि जितने भी क्रांतिकारी नेता हैं, जितने भी रिवोल्यूशनिस्ट हैं, जैसे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था, महात्मा गांधी अगर चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लोगों का ये कहना था। पर महात्मा गांधी ने ये फैसला क्यों लिया, इसके पीछे का भी कारण है। महात्मा गांधी शुरू से ही अहिंसा के पथ पर चलने वाले व्यक्ति थे, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे। भगत सिंह भी देश को आजाद कराना चाहते थे, महात्मा गांधी भी देश को आजाद कराना चाहते थे, देयर इज नो डाउट। लेकिन दोनों का रास्ता अलग था। जैसे भगत सिंह का रास्ता था हिंसा और महात्मा गांधी का रास्ता था अहिंसा। तो दोनों के रास्ता में फर्क था। ऐसा नहीं कि भगत सिंह जो है वो देश को आजाद नहीं कराना चाहते थे और सिर्फ महात्मा गांधी ही चाहते थे। दोनों के दोनों अपने ही देश के लिए लड़ रहे थे, अपने ही देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन दोनों के रास्ते में फर्क था। और जो भगत सिंह का रास्ता था उसमें महात्मा गांधी कभी चलना नहीं चाहते थे, और यही कारण था कि उन्होंने जितने भी हिंसाकारी बंदी थे उन्हें छोड़ने से इनकार किया। उसके बाद फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए। उन्होंने कुछ दलितों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की। उसके बाद महात्मा गांधी जेल में भी चले गए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत। फिर लगता है 1947 में वो जेल से निकले, और फिर एक साल बाद 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें गोली से हत्या कर दिया गया। कितने दुर्भाग्य की बात है यह कि महात्मा गांधी जो हमेशा अहिंसा के पथ पर चलने वाले थे और उनकी मृत्यु हिंसा से ही हुई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। परंतु महात्मा गांधी का जो योगदान रहा है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, उसे हम हटा नहीं सकते और उसे हम छिपा नहीं सकते।
सर्वोपरि रहेगा और हम सबको इससे अवगत होना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।